जय हिंद। कक्षा 9 गणित। आज हम समझने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का कंसेप्ट, जिसमें हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। तो अभी तक आपको पता चल चुका है कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या परमीय और अपरिमेय संख्या से मिलके बनी होती है। ये क्या होती है? परमीय और अपरिमेय संख्या से बनी होती है। दोनों संख्याओं को मिलाते हैं तो वास्तविक संख्या बनती है। तो वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार यानी कि परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले हम समझते हैं परमीय संख्या का दशमलव प्रसार। परमीय संख्या को कैसे लिखते हैं? P बटा Q के रूप में लिखते हैं। अब जब P बटा Q के रूप में है तो यानी कि ये जैसे है 3 बटा 2 के रूप में है, और 3 बटा 2 के रूप में है यानी कि ये भाग है कि 3 को 2 से भाग दिया गया है। ठीक है, और इसको भाग करेंगे तो ये क्या होगा? 2 से ले जाएंगे एक बार में, 2 एकम 2 माइनस करेंगे 1 आएगा नीचे। ठीक है, शेषफल। तो ये क्या हुआ? एक बार में गया और यहाँ पे 1 बच गया। अगर हम इसको दशमलव में ले जाएं, दशमलव लगाएं तो 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा और 2 पंचे 10। ठीक है, तो ये 0 हो गया, यानी कि ये दशमलव में हम इसको ले गए तो ये पूरा पूरा भाग चला गया। ठीक है, तो इसका क्या हुआ? इस तरीके का दशमलव प्रसार हुआ। अब यहीं पे एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे जो अंक लिखा जाता है यानी कि जिससे भाग दिया जाता है, इसको बोलते हैं भाजक, और जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य, और यहाँ पे जो आता है इसको क्या बोलते हैं? भागफल, और यहाँ पे जो आता है इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, तो यानी कि जो भी संख्याएं P बटा Q के फॉर्म में होंगी, इस तरीके से होंगी, यानी कि परमीय संख्या होंगी, उनका क्या क्या हो सकता है? उनको अगर हम भाग देंगे तो भाग चला जाएगा, चाहे वो दशमलव में चला जाए या फिर अगर नहीं जाएगा, जैसे मैंने एक उदाहरण तो यही ले लिया कि 3 बटा 2 ले लिया, इसको भाग किया तो 1.5 आया। इसी तरीके से अगर 4 बटा 2 होता तो ये 2 बार में चला जाता, दशमलव के बिना ही भाग चला जाता। और इसी तरीके से अगर संख्या होती मान लो आपकी 7 बटा 8, इसको भी आप भाग करोगे तो 0.875, तो दशमलव के 3 अंक के बाद ये पूरा पूरा भाग खत्म होगा। तो ये जितने भी इस तरह के दशमलव में जा रही हैं संख्या, इनको बोला जाता है शांत प्रसार। ठीक है, यानी कि कोई संख्या है P बटा Q के रूप में और उनको भाग दिया जा रहा है, वो डायरेक्ट भाग चली जाएं दशमलव में ना जाके, या फिर दशमलव में जाके भाग चली जाएं, तब उनको बोलेंगे क्या हम कि ये सारी संख्याएं क्या हैं? शांत प्रसार है इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत प्रसार, मतलब शांति के साथ इनका पूरा दशमलव में कट जा रही है, शेषफल इनका शून्य हो जा रहा है। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्लियर बात? तो इनमें क्या हो रहा है? इन तीनों संख्याओं में क्या हुआ? इनमें तीनों में क्या हुआ? इसका शेषफल जो था, ये शेषफल क्या हो गया? शून्य हो गया। तो इनमें शेष क्या हो जा रहा है? शून्य हो जा रहा है। ठीक है, कोई भी संख्या होगी P बटा Q के रूप में, अगर हम उसे भाग देंगे, अगर शेषफल शून्य हो जाएगा तो उसको बोलते हैं कि उसका शांत प्रसार है। पर इसके अलावा इसमें तो क्या हो रहा है? शेषफल शून्य हो जा रहा है, पर इसके अलावा परमीय संख्या के रूप में ही होती हैं कुछ संख्याएं जिसमें शेष शून्य नहीं होता। जैसे 1 बटा 3 है, ये भी P बटा Q के रूप में है। इसको अगर हम भाग दें तो ये आएगा 0.3333, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, और ये कभी भी इसका शेषफल शून्य नहीं होगा। इस तरीके की संख्याएं होती है तो इसको हम लिख देते हैं 0.3 के ऊपर बार, ऐसे बना देते हैं कि इसके ऊपर जो ये लाइन लगी होती है इसको बार बोलते हैं। जिस अंक के ऊपर ये लगी होती है मतलब उस अंक बार बार आ रहा है। ठीक है, मान लो है 1 बटा 7 है, तो इसका आता है आपका 0.1428571 फिर ऐसे ही रिपीट होने शुरू हो जाता है। इसमें क्या हो रहा है? 1.4, ये इतनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं। अब इसके बाद फिर 1 4 2 8 5 7 फिर आना शुरू हो जाएगा, फिर वही चलता ही जाएगा। इस तरीके का भी प्रसार होता है दशमलव प्रसार, तो इसको बोलते हैं अशांत प्रसार। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इस तरीके की अगर संख्याएं जा रही हैं दशमलव में, उनका शेष कभी भी 0 नहीं हो रहा, तो उनको बोलते हैं अशांत
आवर्ती। आवर्ती किस चीज़ को बोला गया? जब नंबर बार बार आना शुरू हो जाती है, ये रिपीट हो रहा है ना, और इसमें ये वाला नंबर बार बार आना शुरू हो गया तो इसको आवर्ती बोलते हैं। कि अशांत है और आवर्ती है। शांत होता है यानी कि शेषफल शून्य हो गया, इसमें शेषफल शून्य नहीं हो गया तो इसको बोलेंगे अशांत, और संख्याएं इसमें बार बार है इसलिए आवर्ती लग जाएगा। अशांत को ही अनवसानी भी बोला गया है, ठीक है, अनवसानी। अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब इसी परमीय संख्या के ऊपर क्या हमने पढ़ा? दो चीज़ पढ़ा कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनको हम भाग दे रहे हैं, शेषफल शून्य हो जा रहा है, और ये संख्याएं वो हैं जिनमें शेषफल शून्य नहीं हो रहा है। इनमें शेष शून्य नहीं होता। इनमें शेषफल शून्य नहीं होता क्योंकि ये पूरा दशमलव में कटती ही नहीं, संख्याएं चलती ही चली जाती हैं, शेष आता ही रहता है। तो इनको बोलते हैं अशांत आवर्ती। अशांत को ही अनवसानी भी बोला जाता है, अनवसानी आवर्ती भी आपको मिल सकता है। इसके दो नाम में कह सकते हो, एक ये, एक अनवसानी आवर्ती, ठीक है, दो नाम है ये। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग बोला गया जो बार बार आ रही, आवर्ती इसी चीज़ को बोला गया कि संख्याएं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, जैसे यहाँ पे 3 बार बार आ रहा है और यहाँ पे ये इतनी बड़ी संख्या बार बार आएगी, इस चीज़ को बोला गया है। अब इसके ऊपर प्रश्न जो आपकी प्रश्नावली में आपसे पूछा जाएगा, इनके ऊपर उसमें पूछा जाएगा, मान लो दिया गया आपको एक क्वेश्चन है ऐसे कि 3.14267 इसको आप P/Q के रूप में बदलो, यानी कि परमीय संख्या में बदलो। तब क्या करना है? जहाँ पे भी ऐसी संख्या सिंपल मिले आपको दशमलव देखना है, इधर से काउंट करना है कितनी संख्या के बाद दशमलव है। 1 2 3 4 5 6, 6 है, यानी कि इसके नीचे ये पूरी दशमलव संख्या हटा के पूरा नंबर लिख दो, ठीक है। और 6 के बाद थी 2 4 6, तो उसके बाद 1 लगाओ और 6 0 लगा दो। ये हो गया इसका P/Q के रूप में, इस संख्या का ये बन गया P/, यानी कि परमीय संख्या बन गया। P/Q यानी परमीय संख्या बन गया, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन होगा, एक ये होगा, ये किसके रूप पे था? इस वाले के रूप में था, ठीक है, इसके रूप में था। ऐसी संख्याएं होंगी तो डायरेक्ट ऐसे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसी संख्याएं होंगी जिसमें शून्य हो रहा होगा शेष, तब आपका सॉल्यूशन ये बन जाएगा आराम से। बट अगर ऐसी संख्याएं होंगी जो रिपीट हो रही हैं बार बार, इनका कैसे P/Q के रूप में बदलेंगे उसको भी समझते हैं। मान लो कोई संख्या आपकी दी गई है 0.333, यही आ रही है बार बार, इसको आपको बदलना है परमीय संख्या में, ठीक है। तब क्या करोगे? तो यहाँ पे आप डायरेक्ट सबसे पहले मान लोगे, माना P/Q बराबर 0.3 के ऊपर बार है। ये 3 इसी को लिख सकते हैं ना, 0.3 के ऊपर बार, और 0.3 के ऊपर बार है। अब क्या कर सकते हैं? हमको ये जो संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं ना, उनको हटाना होता है। कैसे हटा सकते हैं? इसी चीज़ को मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख दे रहा हूँ कि 3 3 3 ये चलता जा रहा है। अब हम अगर इसमें हम 10 से गुना कर दें, 10 से गुना कर दें, तो इधर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, इधर हो जाएगा 10 P/Q, और 10 से ही क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा आपको। ये 0.333 है, और जब आपको पता है जब गुना करते हैं तो ये जो दशमलव होता है ना, ये इधर से इधर की तरफ भगता है। अगर हम 10 से गुना करेंगे तो ये एक संख्या इधर भागेगा, 100 से गुना करेंगे 2 संख्या भागेगा, 1000 से करेंगे 3 संख्या, यानी कि जितने जीरो होंगे एक के बाद उतनी संख्याएं इधर की तरफ भागेगा दशमलव। तो हमें ये दशमलव सिर्फ एक संख्या इधर भगाना है। देखो अगर हम 10 से इधर गुना किए हैं तो ये हो जाएगा 3.333 ऐसा, ठीक है। और यही चीज़ हम लिख सकते हैं फिर 3.3 के ऊपर बार,
ठीक है, ये आपका बन गया पहला समीकरण, ये बन गया आपका दूसरा समीकरण। ठीक है, अब हम दूसरे समीकरण में से पहले को घटा दें, तब क्या होगा, यहाँ पे ये है 10p/q माइनस p/q, ठीक है, बराबर में इधर है 3.3 के ऊपर बार, या फिर मैं डायरेक्ट नंबर लिख देता हूँ कि 3 चलता ही जा रहा है, इसमें से माइनस करना है 0.33, इधर भी चलता ही जा रहा है इस ये, ठीक है। और जब इधर से माइनस करेंगे 10 में से 1 जाएगा यानी कि 9p/q, और इधर ये 3 के बाद दशमलव के बाद इधर जो है 3, इधर भी दशमलव के बाद 3, यानी कि दशमलव के उधर क्या है, बराबर नंबर है, वो क्या कट जाएंगे, ठीक है। तो इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ 3। ध्यान से समझना, ये क्या था, 3.3 के ऊपर बार था, इसमें से माइनस करना था 0.3 के ऊपर बार, माइनस किया, ये दोनों संख्याएं बराबर हैं तो 0 हो जाएगी, 3 में से 0 हो जाएगा 3, यानी कि सिर्फ इसका जवाब 3 आया है, इसलिए। अब इस p/q को इधर ही रखो, और आपको पता होना चाहिए कि अगर इधर कोई संख्या गुना में है उधर भेजते हैं तो भाग में हो जाता है, इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस, इधर भाग है तो उधर जाके गुना, ये होता है, ठीक है। तो इधर 9 क्या है, p/q के साथ गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि 3 के साथ भाग हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/3, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, यानी कि p/q क्या है, 1/3, ये आ गया जवाब। 1/3 का ही दशमलव में ये आता है, ठीक है। तो हमने बदल दिया इस संख्या को p/q के रूप में। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इसके ऊपर मैं एक प्रश्न और कराता हूँ, वो अलग टाइप का है। एक प्रश्न है 1.2727 कहने का मतलब 27 बार बार रिपीट हो रहा है इसमें, ठीक है, एक के बाद। इसको आपको बदलना है परमीय संख्या यानी कि p/q के रूप में। तो क्या करोगे, सबसे पहली चीज़ तो आपको सबसे पहला चीज़ है मान लेना, माना p/q बराबर 1.2727 ये है, ठीक है, ये आप पहला समीकरण मान लो। फिर आपको यहाँ पे जो संख्याएं रिपीट हो रही हैं उनको सिर्फ इधर लाना होता है, दशमलव के इधर, ठीक है। जैसे उसमें था 0.3 सिर्फ संख्या रिपीट हो रही थी, 3 को आपको दशमलव के इधर लाना था, उसके लिए क्या किया था, 10 से गुना किया था। 10 से करेंगे तो एक ही संख्या इधर आती है, ये दशमलव उधर जाता है, एक संख्या इधर जाता है। अब यहाँ पे क्या है, 27 ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि 2 संख्या हमें इधर लानी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो इसमें हम 100 से अगर इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100 p/q, ठीक है, ये हो गया 100 p/q। और इधर भी करेंगे तो ये 2 संख्याएं, ये दशमलव 2 संख्या इधर आ जाएगा, यानी कि 127.2727 और ये चलता चला जाएगा, ये आपको बन गया दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटाएंगे। इसमें बात वही याद रखनी है कि ये जो दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट हो रही है ना, एग्जैक्ट आपको उसी संख्या को इधर ला लेना होता है, जो संख्या रिपीट हो रही है दशमलव के इधर। यहाँ पे ये 27 रिपीट हो रहा था, यानी कि 2 डिजिट की संख्या थी, तो हमने 100 से गुना किया। 3 डिजिट की होती तो 1000 से करते थे, 1 डिजिट की होगी, एक ही जैसे यहाँ पे था तो उसको 10 से ही किया था, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो ये हो जाएगा 100 में से सेकंड में से फर्स्ट, दूसरे समीकरण में से पहला घटाएंगे, यानी कि 100 p/q में से घटाएंगे p/q, तो ये इधर तो हो जाएगा 127.2727, ये आता जा रहा है, माइनस 1.2727 ये भी आता जा रहा है, ठीक है। 100 में से 1 जाएगा तो ये आ जाएगा 99 p/q, और इधर 127 और इधर 1, तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव के उधर बराबर संख्या इधर भी है, तो ये तो कैंसिल होकर दशमलव के उधर सब 0 हो गया। 127 में से 1 जाएगा यानी कि 126 आ जाएगा। फिर p/q 126/99, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 14 बार में, और ये कट जा रहा है 11 बार में 9 से, ठीक है। तो यानी कि p/q बराबर आ जाएगा 14/11, तो ये आपका बदल गया p/q के रूप में, परमीय संख्या आ गई।
अब एक प्रश्न इसी के ऊपर और समझिए, ध्यान से समझना इसको। मान लो आपको दिया गया है कोई क्वेश्चन है 0.235 और ये कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो इसको भी आपको p/q के रूप में बदलना है। ध्यान से समझना, इसमें क्या संख्या रिपीट हो रही है, ये इसमें हो रही है 2 तो नहीं रिपीट हो रही है, 3535 रिपीट हो रही है, यानी कि 35 दशमलव के तुरंत बाद बार नहीं लगा, एक संख्या के बाद बार लगा है, ये बात को समझना। तो ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मान लेंगे, माना p/q बराबर ये संख्या है, ठीक है, माना p/q ये 3535 चलता जा रहा है। सबसे पहले ये 2 को इधर लाओ, ठीक है, सिर्फ 2 को हमें दशमलव के इधर लाना, यानी कि इस दशमलव को सिर्फ एक संख्या उधर ले जाना, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से गुना करेंगे तो ये 10 p/q और इधर हो जाएगा 2.3535 ऐसे कंटिन्यू, ठीक है। ये आपका बन गया पहला समीकरण, इसको मानो। अब दूसरे समीकरण में क्या करूँ, जिस संख्या के ऊपर बार लगा है उस पूरी संख्या को दशमलव के इधर लाना होता है। तो अब 35 के ऊपर लगा है ना, 35 बार बार आ रहा है, तो अब इसमें किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, यानी कि अब इस वाले समीकरण में 100 से गुना कर दें, क्योंकि 35 ही है, इसके ऊपर अब बार लगेगा ना, इसको मैं अलग से लिख सकता हूँ, 2.35 इसके ऊपर बार लगा है, ठीक है। तो इस पूरी संख्या को इधर लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1000 p/q, क्योंकि ये दो संख्याएं हैं, यानी कि 100 से गुना करेंगे और ये 10 पहले ही था, ये क्या बन गया, 1000 बन गया। और इधर भी अब ये संख्याएं इधर आ जाएंगी, 335.35 ये बार, ये आपका बन गया दूसरा समीकरण, ठीक है। अब इसमें भी दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 1000 p/q और इधर इसमें से माइनस करेंगे 10 p/q, क्योंकि पहले समीकरण में इधर लेफ्ट हैंड साइड में यही है, और इधर 235.35 के ऊपर बार, इसमें से माइनस करेंगे 2.35 के ऊपर बार, और फिर इसको हल करेंगे, 1000 में से 10 जाएगा तो ये 990 p/q, और ये दशमलव के उधर 35 बार है वो तो 0 ही हो जाएगा, 235 में से 2 जाएगा तो 233 ये आ जाएगा, और यहाँ पे फिर p/q, ठीक है, 233/990, और इसमें कुछ काटेगा, जो भी नंबर हम काटेंगे वैसे कट नहीं रहा कुछ, तो यही हम छोड़ देंगे, ठीक है। p/q बराबर ये इस संख्या का ये दशमलव था, ठीक है, तो हमने p/q के रूप में इसको बदल दिया। सिर्फ इसी 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बस, और इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा, इनको बोलेगा परिमेय संख्या में बदलो। इतना अगर आपने कर लिया तो आपकी प्रश्नावली हो गई, ठीक है। अब इसके बाद अपरिमेय संख्या की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने अभी सिर्फ समझा परिमेय संख्या को, समझा कि परिमेय अगर शांत होता था तब कैसे करना है, और अशांत हो रहा है तो वहाँ पे ये दशमलव कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं उसके आधार पे 3 टाइप मैंने बता दिए कि उनको p/q के रूप में कैसे बदलेंगे। अब दूसरी जो है परिमेय वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या से भी मिलके बनी है, तो अपरिमेय संख्या का भी प्रसार हम समझ लेते हैं। अपरिमेय संख्या का मैंने पहले भी आपको बताया है कि क्या होता है, कोई भी संख्या p/q के रूप में है, अगर उसको दशमलव में ले जा रहे हैं तो वो कैसी जाएंगी, जैसे मान लो कोई संख्या उसको आप दशमलव में ले जा रहे हो, 0.101110 ऐसी आ रही, तो इसमें कोई भी देखो पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। 10 यहाँ पे है, उसके बाद फिर 11 है, ठीक है, फिर 0 है, फिर 111 है, ऐसे चला जा रहा है। तो इसमें क्या है, शेषफल शून्य तो नहीं होगा, पर दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार भी रिपीट नहीं होगी। जैसे √2 है, √2 का अगर आप निकालो हल तो इसका बनता है 1.414235 ऐसा चलता जाता है, इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं होगी और ये कभी शेषफल शून्य भी नहीं होगा। पाई का मान जैसे है वो भी होता है 3.14926 ऐसे अलग अलग, तो इसके दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट भी नहीं होगी, अलग अलग संख्याएं आती जाएंगी। तो ऐसी जो संख्याओं का प्रसार होता है उनको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसको बोला जाता है अनौशानी, क्योंकि अनौशानी किसके लिए, अशांत के लिए, ठीक है। अनौशानी का मीनिंग ही है अशांत, यानी कि दशमलव में इनका शेषफल शून्य
नहीं हो रहा है, अशांत है और अनावर्ती है। आवर्ती मतलब बार बार कोई संख्याएं आए, तो यहाँ पे कोई संख्याएं भी नहीं आ रही हैं, इसलिए अनावर्ती। अनवसानी, अनावर्ती। अंग्रेजी में बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये होती हैं आपकी अपरिमेय संख्या। इसके ऊपर प्रश्न कैसा पूछा जाता है, आपको कोई दो संख्याएं दे दी जाएगी। मान लो दे दिया गया 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या निकालिए, 4 परिमेय संख्या निकालिए, 5 परिमेय संख्या निकालिए। अपरिमेय संख्या निकालना है। तब क्या करेंगे, तब हम सबसे पहले जो भी पहली संख्या होगी इसका हम दशमलव में प्रसार कर लेंगे। 1/7 है, 1/7 का अगर दशमलव प्रसार हम करें तो ये होता 1.428557, ठीक है, ये होता। और यही संख्या आप बार बार इसके ऊपर बार लगा देते हैं, क्योंकि यही बार बार आना शुरू हो जाती है, चलता चला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरी संख्या होगी उसका भी हम प्रसार कर लेंगे, भाग करके ये करेंगे तो ये आएगा 0.285714, यानी कि ये संख्या सिर्फ इस पर रिपीट हो रही है, ये वाली बार बार आ रही है, बार लगा दिया। तो हमें पता चल गया दशमलव के किन किन संख्याओं के बीच में हमें एक अपरिमेय संख्या निकालनी है, यानी कि 0.14, 0.28 के बीच में एक बतानी है। तो आप कोई भी दशमलव संख्या इनके बीच में बता दो, 0.151428 इसके बीच में ही होगा। उसके बाद क्या करना है, कोई भी संख्या इसमें रिपीट ना हो, पैटर्न ये याद रखना है। 6 कर दिया, 2 कर दिया, 8 कर दिया, 7, ठीक है, ऐसे बना दिया। तो इसमें अब कोई भी संख्या देखो रिपीट नहीं हो रही, कोई भी पैटर्न, जैसे यहाँ पे 15 है, 62 है, फिर 86, 27, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हो गया इसके बीच का अपरिमेय संख्या एक। ऐसे कई सारी पूछी है, तो इसी को 0.16, क्योंकि 1 4 है, 2 8, इनके बीच में आपको निकालनी है। 1 6 लिख दिया, उसके बाद 001, 0021, 0031, ऐसे बना दो, ये 2 हो गई। जितने भी पूछेगा आप इसके आगे बना सकते हो परिमेय संख्या, ठीक है। तो इतनी सी अगर आपने बातें समझ ली तो अब आपकी प्रश्नावली आराम से आप कर सकते हो 1.3 को। इस वीडियो को पूरा देखना, डिटेल में देखना, नोट्स बनाते चलना। अगली वीडियो आएगी उसमें आपको पूरी प्रश्नावली के सॉल्यूशन मिलेंगे, और चैप्टर को मैंने पहले ही बता दिया है। जय हिंद। प्रश्नावली 1.3 का हल देखेंगे इस वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको चैप्टर्स में भी मिल जाएंगे। अगर आपको पहला प्रश्न नहीं देखना है, दूसरा देखना है, तो डायरेक्ट दूसरे पे क्लिक करके दूसरे चैप्टर पे आप उसको देख सकते हैं। तीसरा देखना है, तीसरे पे डायरेक्ट देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ठीक है। तो हमने दशमलव प्रसार समझ लिया कौन कौन से होते हैं। 3 हमने समझे, शांत, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, ठीक है। शांत क्या होता था, परिमेय संख्या होता था। अशांत आवर्ती क्या होता था, परिमेय संख्या होता था। अशांत अनावर्ती को बोला गया है अपरिमेय संख्या। तो 3 थे। अब ये नंबर दिए गए हैं, इनको आपको सबसे पहले भाग करना है और इनके दशमलव प्रसार के आधार पर इनको बताना है कि ये कौन से प्रसार हैं, ठीक है। तो ये है जैसे 36/100, 100 से भाग देना है 36 में, तो 36 तो क्या है, 100 से छोटा है, यानी कि एक दशमलव लगाएंगे और एक दशमलव लगाते ही यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, तो 360 हो जाएगा। 360 को अब 100 से भाग देना है, तो 3 बार में लेके दशमलव के बाद 3 रखा, 3 बार में लेके तो 300 हो गया। 360 में से 300 गया तो क्या आएगा, 60 आ जाएगा नीचे। और यहाँ पे दशमलव लगे होने की वजह से एक 0 यहाँ पे फिर अपने आप बढ़ता चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 600। फिर कितनी बार में 100 को ले जाएंगे कि 600 आ जाए, तो 6 बार में ले जाएंगे, 600 आ जाएगा, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो प्रसार है ये कैसा हुआ, इसमें क्या हो गया, शेषफल 0 हो गया, ठीक है। और शेषफल 0 हो गया और इसमें कोई संख्या रिपीट भी नहीं हो रही है, किसी का आवर्ती भी नहीं हो रहा, तो ये कैसा प्रसार है, शांत प्रसार है, ठीक है। ये क्या हो गया, शांत प्रसार। शेषफल अगर 0 हो जाता तो कैसा प्रसार होता है, शांत प्रसार होता है, ठीक है। सेकंड दिया गया है 1/11, ठीक है। तो इसको भी हम 11 से भाग करेंगे, किसको, 1 को। तो 1 तो 11 से छोटा है, यहाँ पे लगाएंगे दशमलव, दशमलव लगाते ही क्या बन जाएगा, ये
हाँ, एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा दशमलव लगते ही, पर अभी भी ये क्या है 10 11 से छोटा है, तो जब हमें एक जीरो और चाहिए तो यहाँ पे हमें एक जीरो लगाना पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक जीरो यहाँ पे और आ जाएगा। ठीक है, जब दो जीरो हमें लगाना पड़ता है एक साथ, तो एक जीरो यहाँ पे हमें लगाना पड़ता है, तो ये एक जीरो और लगा देंगे, ये 100 बन जाएगा। अब ये 11 कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, 100 के लिए 99 हो जाएगा, और माइनस करेंगे यहाँ से 1 आ जाएगा, और फिर एक जीरो आ जाएगा अपने आप क्योंकि दशमलव लगा है। अब 10 फिर 11 से छोटा है, तो फिर एक जीरो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, फिर ये 100 बनेगा, फिर 9 बार में जाएगा। ठीक है, तो ये फिर 99, फिर 1 आ जाएगा, फिर दशमलव लगाए तो एक जीरो आ जाएगा, फिर 10 रहेगा, फिर एक जीरो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ेगा, और फिर ये 99 बार में जाएगा। तो यही रिपीट होता रहेगा फिर ये 9 बार में। ठीक है, तो ये चीज़ इसकी रिपीटिशन चलेगी। कहने का मतलब दशमलव के बाद 090909 बार बार आ रहा है। तो ये कौन सा प्रसार है, ये कौन सा प्रसार है भाई, तो ये क्या है, अशांत है। सबसे पहली बात तो ये शेषफल शून्य नहीं हो रहा है, बार बार इसका शेषफल आता जा रहा है, तो ये क्या हो गया, अशांत। ठीक है, या फिर अनौशानी। ठीक है, अशांत को ही अनौशानी भी बोला गया है, तो अशांत है। और इसमें संख्याओं की क्या हो रही है, बार बार संख्याएं आ रही हैं, तो उसको क्या बोला गया है, आवर्ती। ठीक है, इसमें 0909 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये क्या है, अशांत आवर्ती है। तीसरा प्रश्न है 4 सही 1/8। इसको आपको बताना था, जब ऐसे दिया गया है मिश्र भिन्न में दिया गया हो, तो ये जो नीचे वाला हर होता है इसको इसके साथ गुना करते हैं, और जो गुना करने पे आता है उसको ऊपर वाली संख्या के साथ जोड़ देते हैं। तो 8 चौक 32, 32 और 1 हो गया 33। ठीक है, तो ये हो गया 33/8। अब 33/8 को आपको बताना इसका प्रसार कैसा होगा, तो यानी कि 33 को भाग देना है आपको 8 से, तो 8 से अब 33 कितनी बार में जाएगा, तो 8 चौक 32, सबसे पहली बात तो वही 4 बार में चला जाएगा, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे, एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, फिर एक बार में ले जाएंगे 8, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि दशमलव लगा है, 20 हो गया, फिर 8 दूनी 16। ठीक है, फिर माइनस करेंगे यहाँ से 4 आ जाएगा, फिर एक जीरो बढ़ जाएगा, अब ये हो गया 40, और फिर 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 माइनस करेंगे 0, तो शेषफल शून्य हो गया। यानी कि ये कैसा प्रसार है, सबसे पहली बात तो शांत है। ठीक है, शेषफल जैसे ही शून्य हो गया शांत प्रसार है इसका। ठीक है, तो ये आपका शांत प्रसार है, दशमलव के बाद पूरा पूरा नंबर चला जा रहा है, तो ये क्या है, शांत प्रसार। अगला है 3/13, यानी कि 3 को भाग देना है किससे, 13 से। तो अब 3 तो छोटा है 13 से, तो जाएगा नहीं भाग, यानी कि यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाते एक जीरो बढ़ जाएगा। अब 13 से कितनी बार में जाएगा, 13 से 2 बार में जाएगा, 13 दूनी 26, माइनस करेंगे 30 में से 26 गया 4, जो दशमलव लगा एक जीरो अपने आप बढ़ जाएगा 40, फिर 13 तियाँ 39। ठीक है, फिर माइनस करेंगे एक जीरो अपने आप बढ़ जाएगा क्योंकि दशमलव लगा है 10, 10 बन गया। अब 13 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 10 तो छोटा है भाई, एक जीरो यहाँ पे लगा दो, हमें एक जीरो यहाँ पे और मिल गया। अब ये बन गया क्या, 100। अब 100 बन गया तो ये 13 से कितनी बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, और 13 सत्ते 91। ठीक है, और फिर यहाँ से माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, और फिर एक जीरो अपने आप आ जाएगा, फिर कितनी बार में जाएगा, ये 6 बार में फिर जाएगा, 13 छंग 78, और माइनस करेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा 12, और दशमलव लगे होने की वजह से यहाँ पे एक जीरो अपने आप आ जाएगा, ये हो जाएगा 20, 120। अब फिर 13 9 117, फिर ये 3 आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये अभी चलता ही जा रहा है नंबर अलग अलग। ठीक है, तो और इसके बाद फिर क्या आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है, यानी कि ये चीज़ यहाँ पे पहले ही थी,
3 तो यहाँ पे भी था ना, दशमलव लगाया था, यानी कि अब यही संख्या फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगी अगर आप इसको आगे भाग ले जाओगे, क्योंकि ये हो जाएगा 30 और फिर 2 बार में जाएगा, फिर 3 बार में जाएगा, क्योंकि यही चीज़ फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो यानी कि ये क्या है, सबसे पहली बात तो इसका शेषफल शून्य नहीं हुआ, यानी कि ये क्या है, अशांत है। ठीक है, और इसमें संख्या का क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, बार बार आ रही है, यानी कि आवर्ती है। कौन सी संख्या बार बार आएगी, ये आएगी, इसको आप भाग दोगे क्योंकि 3 फिर हो गया, फिर यही प्रोसेस फिर चालू हो जाएगा और फिर बार बार चलता ही रहेगा। 5वां प्रश्न है 2/11, यानी कि 2 को भाग देना है 11 से, दशमलव लगाएंगे, ये बन जाएगा 20, एक बार में जाएगा, फिर 11, ये माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, दशमलव लगा है, एक जीरो अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये 90 हो गया, ये 8 बार में जाएगा, 88 माइनस करेंगे 90, 88 और 2 90। ठीक है, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये अब देखो 2 फिर आ गया, 2 ऊपर भी था, अगर इसको अब फिर ये 20 बन जाएगा, फिर ये एक बार में जाएगा, फिर 8 बार में जाएगा, समझ रहे हो ना। इसको अगर मैं ले जाऊँ तो ये देखो फिर अब एक बार में जाएगा, 11 माइनस करेंगे 9, 90 बन जाएगा, फिर 8 बार में जाएगा, 88, फिर 2 आ जाएगा, यानी कि अब यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। क्या रिपीट होगी, 1 8, दशमलव के बाद 1 8 बार बार इसमें आएगा ही आएगा। तो यानी कि शेषफल शून्य नहीं हुआ, यानी कि ये है अशांत, और इसमें संख्या का रिपीटिशन हो रहा है, यानी कि आवर्ती, अशांत आवर्ती प्रसार है इसका। प्रश्न है 329/400, तो यानी कि 400 से भाग देना है 329 में। ठीक है, कितनी बार में जाएगा, ये एक बार भी नहीं जाएगा क्योंकि 329 ही है, 400 से छोटा है, तो दशमलव ले जाएंगे, दशमलव लगाएंगे। ठीक है, दशमलव लगाते ही एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 3290 हो जाएगा। अब ये जाएगा 8 बार में, 8 बार में ले जाएंगे तो ये 3200 आ जाएगा, माइनस करेंगे 90 आ जाएगा। ठीक है, दशमलव लगे होने की वजह से एक जीरो अपने आप बढ़ जाएगा। अब ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, क्योंकि 900 है तो 4 दूनी 800 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे यहाँ से 100 आ जाएगा, एक जीरो फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर 2 बार में ही जाएगा। ठीक है, अब ये फिर 800 हो जाएगा, माइनस करेंगे फिर 200, एक जीरो फिर बढ़ जाएगा, 2000 आ गया। ठीक है, अब ये कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। ठीक है, 5 बार में ले जाएंगे तो ये 2000 ही आ जाएगा, माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, यानी कि शेषफल इसमें शून्य हो गया, यानी कि इसका प्रसार कैसा है, शांत प्रसार है। तो ये आपका पहला प्रश्न समाप्त हुआ। दूसरा है, आप जानते हैं कि 1/7 का दशमलव में होता है 0.4285 बार, यानी कि ये संख्या बार बार आएगी। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ, तो कैसे? संकेत दिया गया 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफल का अध्ययन सावधानी से कीजिए। ठीक है, तो अगर आप इनका दशमलव प्रसार बता सकते हैं तो वो कैसे? हाँ है तो कैसे बता सकते हैं? देखो, जब हमें पता है कि 1/7 का मान है 0.1428557, ठीक है, इसके ऊपर बार, तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1/7, यानी कि इसी में 2 से गुना कर दें, और जब इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 0.285714, और यही संख्या बार बार फिर रिपीट होगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसका प्रसार भी कैसा हुआ, अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती। इसी तरीके से 3/7 यानी कि 3 गुना 1/7, इसको भी हम बता सकते हैं। इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0.428571 के ऊपर बार, ये भी अशांत आवर्ती। इसी तरीके से 4/7, 4 गुना 1/7, और उसका भी प्रसार हो जाएगा 0.571428, इसके ऊपर बार। इसी तरीके से 5 गुना 1/7, 5/7 है
तो उसका भी हो जाएगा 0.71428 और इसी तरीके से 6/7 को 6 गुना 1/7 और उसका भी हो जाएगा 0.85714 ये इसका प्रसार हो गया। तो हमने बिना लंबा भाग किए बिना इन सब का भाग थोड़ी किया, हमें 1/7 का मान पता था, डायरेक्ट गुना करके हमने बता दिया इसका प्रसार क्या है। तो अब ये क्या है, अशांत आवर्ती प्रसार है इन सब के, यही इसका हल होगा। तीसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं है। ये देखो, ये जैसे बताया था ना मैंने प्रश्न, उसी टाइप के प्रश्न आ गए आपके पास। तो थर्ड का फर्स्ट है 0.6 के ऊपर बार है, ठीक है, 0.6 के ऊपर बार है। तो इसको क्या करना था, सबसे पहले हमें मान लेना था, माना p/q बराबर 0.6 के ऊपर बार, ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा। जब एक ही अंक होता है उसके ऊपर बार लगा होता है तो हमें किससे गुना करना होता है, 10 से गुना करना होता है। तो हम समीकरण 1 में 10 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 p/q, इधर क्या हो जाएगा, ये 6 लगा है, जब 10 से गुना करेंगे ये दशमलव क्या होगा, एक अंक इधर भाग जाएगा, ठीक है। अगर 100 से करेंगे 2, यानी कि 1000 से करेंगे 3 अंक, यानी कि जितने जीरो लगे होते हैं एक के बाद उतने अंक ये दशमलव इधर की तरफ जाता है, इधर की तरफ, ठीक है। तो एक इधर आएगा यानी कि 6 इधर आ जाएगा, बाकी उसके बाद भी 6 ही है, तो इधर भी तो 6 ही बचेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये 6.6 बार बन जाएगा। ये आपका बन गया दूसरा समीकरण। अब दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटा देंगे, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा, इधर क्या है 10 p/q में से घटाएंगे हम p/q और इधर क्या है 6.6 बार में से घटाएंगे 0.6 बार। तो 10 p/q में से 1 p/q जाएगा तो 9 p/q बचेगा और इधर 6, इधर क्या है दशमलव के बाद बराबर नंबर है तो वो तो 0 हो जाएगा दशमलव के उधर, और इधर 6 में से 0 जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। और इधर फिर p/q ही रखेंगे, हमें यहाँ पे 9 को उधर भेजना है, 9 इधर गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6/9 हो जाएगा। अब हमेशा याद रखना, जो चीज़ आपको निकालनी है उसको इधर रखो, बाकी उधर भेजो। अब उधर भेजोगे तो वो कैसा बिहेव करेगा, अगर इसके साथ p/q के साथ गुना में है तो उधर जाके भाग, अगर p/q के साथ भाग होता तो उधर जाके गुना होता, p/q के साथ अगर जुड़ा हुआ होता तो उधर जाके घट जाता, और p/q के साथ अगर इधर घटा हुआ होता तो उधर जाके जुड़ जाता, यही काम करता है ये। तो ये p/q बराबर 6/9 आ गया। इसको काट सकते हो, 3 से कट जाएगा 2, 3 त्रिका, यानी कि p/q बराबर 2/3, ये इसका हल हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट है ये, तो इसको भी हम मान लेंगे p/q बराबर 0.47 के ऊपर बार, ये हमने माना। अब इस तरीके का भी प्रश्न बताया था कैसे करना है। अब दशमलव के बाद एक संख्या के ऊपर तो बार नहीं लगा है पर दूसरी संख्या के ऊपर बार लगा है, तो सबसे पहले क्या करो, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा उसको दशमलव के इधर कर लो। इधर करने के लिए हमें किससे गुना करना पड़ेगा, 10 से गुना करेंगे। 10 से गुना करते हैं तो दशमलव इधर से सिर्फ एक संख्या इधर की तरफ जाता है, तो हम इस समीकरण में 10 से गुना करेंगे तो इधर भी 10 p/q हो जाएगा और इधर हो जाएगा 4.7 के ऊपर बार, क्योंकि इसके आगे 7 ही चलते जा रहे हैं, बार यही मतलब है, तो इसके ऊपर बार लगा दिया, मतलब इसके आगे 7 है। इसको हमने पहला समीकरण मान लिया, ठीक है। अब दूसरे समीकरण में क्या करेंगे, अब हमें जो बार लगा है यही संख्या हमें खत्म करनी होती है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक अंक इधर ले जाते हैं, इस दशमलव को एक अंक इधर और ले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें 100 से गुना करेंगे, ठीक है, या फिर कह सकते हैं इस समीकरण 1 में 10 से गुना करेंगे। जब 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100 p/q, क्योंकि 10 तो पहले से 10 दूना 10 100, और इधर क्या हो जाएगा 10 से गुना करेंगे तो ये एक अंक इधर शिफ्ट होगा, तो इधर तो 47 हो जाएगा, 0.7 के उधर बार लग जाएगा, ठीक है। ये चीज, ये आपका हो गया सेकंड समीकरण। बस इतना याद रखना कि दशमलव के जस्ट तुरंत बाद क्या होनी चाहिए, कौन सी संख्या होनी चाहिए, दो समीकरण में सेम संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ से अगर इस वाले में देखें तो इसमें 4 7 के ऊपर बार और इधर 7 था,
तो माइनस करते तो नहीं कटता बार वाला संख्या जो बार बार आ रही है। बट अगर आप इन दोनों में देखें तो अगर हम माइनस करेंगे तो ये दोनों दशमलव की उधर संख्याएं बराबर हैं, जीरो हो जाएंगी फट से। तो समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट घटाने पर सेकंड है 100 p/q और पहला है आपका 10 p/q में से घटा दिया। इधर 47.7 के ऊपर बार माइनस 4.7 के ऊपर बार। 100 में से 10 घटेगा तो ये बचेगा 90 p/q और इधर दशमलव के उधर क्या है 7 है, तो दशमलव के उधर 7 के ऊपर बार, 7 के ऊपर बार और 0 हो जाएगा। 47 में से 4 गया 43, ठीक है। तो p/q बराबर 43 और इधर 90 क्या है गुना है p/q में, इधर जाके हो जाएगा भाग। तो ये 43/90 आ गया और इसको देखो किसी से कटेगा क्या, नहीं, 43 किसी से कटेगा नहीं। इसका थर्ड पार्ट दिया गया है, तीसरा पार्ट है, इसमें 0.001 के ऊपर बार। तो क्या करेंगे, माना p/q बराबर 0.001, ये हम पहला समीकरण मान लेंगे। अब दशमलव के तुरंत बाद बार वाली संख्याएं, मतलब जो संख्याएं रिपीट हो रही दशमलव के तुरंत बाद हैं, अब उन पूरी संख्याओं को आपको दशमलव के इधर लाना है, यानी कि दशमलव को आपको यहाँ पे लेके आना है। और इस कितनी अंक ले जाना, 1 2 3, यानी कि 1000 से आपको गुना करना पड़ेगा p/q। तो इधर क्या हो जाएगा, ये दशमलव क्या होगा, 3 अंक उधर चला जाएगा, यानी कि 001 इधर आ जाएगा, 001 इधर आ जाएगा, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा और फिर ये 001 होगा, 001 होगा, तो ये इसके ऊपर बार, ये आपका बन जाएगा दूसरा समीकरण। अब समीकरण दूसरे में से पहले को घटा देंगे, 1000 p/q में से माइनस कर दिया जाएगा p/q। तो इधर 0.00 अगर पहले लगा होता तो उसकी कोई मान नहीं होता, जो अंक होता है उसको लिखते हैं। तो 1.001 के ऊपर बार, इसमें से माइनस करेंगे 001, ये ठीक है। 1000 में से 1 जाएगा तो ये 999 p/q, ठीक है। अब 1000 दशमलव के इधर क्या है, सेम संख्या है, इसमें भी यही है, तो दशमलव के उधर तो 0 हो गया और इधर 1 में से 0 गया तो 1 बचा। कहने का मतलब इधर सिर्फ 1 बचा। p/q 1/999 हो जाएगा और ये p/q यही इसका हल हो जाएगा, ठीक है। तो ये p/q 1/99 है। क्या चीज़ है, हमने इसको परमीय संख्या के रूप में p/q के रूप में बदल दिया। तो आपका दूसरा प्रश्न यहीं तक है, 3 पार्ट थे, तीनों कर लिए। चौथा प्रश्न है 0.99999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। कह रहा है कि 0.99 को आप p/q के रूप में बदलिए। तो चौथे में 0.999 ये चलता जा रहा है, इसे हमें p/q के रूप में बदलना है। तो वही चीज़ है, सबसे पहले माना p/q बराबर 0.999, ये ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। इसको हमें p/q के रूप में बदलना है और फिर जो आंसर आएगा उस पर हमें अपने कक्षा अध्यापक और दोस्तों के साथ चर्चा करनी है। देखते क्या आंसर आता है। तो इसका मतलब क्या है, 0.9 के ऊपर बार और हमें दशमलव के उधर सिर्फ यही संख्याएं चाहिए, हमें ये दशमलव इधर लाना है बस, यानी कि 10 से गुना कर दो, 10 p/q, तो ये हो जाएगा 9.9 के ऊपर बार। ये हमने पहला समीकरण माना, ये हमने माना दूसरा। दूसरे में से पहले समीकरण को घटाने पर, तो दूसरा है 10 p/q, पहले में है सिर्फ p/q, यहाँ पे है ये 9.9 के ऊपर बार, इसमें से माइनस करना है 0.9 के ऊपर बार। तो 10 में से 1 जाएगा तो यानी कि 9 p/q। ये क्या हो जाएगा, दशमलव के उधर क्या है, सिर्फ एक संख्याएं हैं, तो दशमलव के उधर 0, 9 में से 0 जाएगा 9, तो p/q बराबर, इधर 9 क्या है गुना है, उधर जाके भाग हो जाएगा, 9/9 हो जाएगा और ये 1 बन जाएगा। p/q बराबर 1 आया। अब यहाँ पे आश्चर्यचकित होने वाली क्या बात है
कि 0.0999 का मतलब क्या होता है, एक ही वो होता है, ये बहुत ही दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब हैं, ठीक है। तो यही चीज़ कह रहा है कि आपने आश्चर्यचकित हुए, तो हाँ जी बिल्कुल आश्चर्यचकित होने वाली बात थी। और हमने देखा, तो इसमें देखो के रूप में व्यक्त कीजिए, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, तो लिखेंगे हाँ, अपने अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो हम आश्चर्यचकित हैं और हमें ये भी पता चला कि 0.999 बिल्कुल करीब होता है 1 के, ठीक है। तो ये चीज़ हमने समझ ली इसमें। 5वां प्रश्न है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, ठीक है। 1/17 के दशमलव प्रसार की अंकों की पुनरावृत्ति, जो अंकों का खंड बार बार आता है उसकी पुनरावृत्ति कितने अंकों की हो सकती है, और इसको जांच करने के लिए आप सबसे पहले इसको विभाजन प्रक्रिया कीजिए, मतलब 1/17 को भाग कीजिए और देखिए कि कितने अंकों का खंड है जो बार बार रिपीट होना शुरू हो रहा है, बार बार आ रहा है। तो 5वां है, ये है 1/17 और इसको भाग देंगे हम 17 से भाग देंगे 1 को। तो ये सबसे पहली बात तो आसानी से जाएगा नहीं, 1 है जो 17 से छोटा है तो दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ जाएगा, बट 10 आ गया, अभी भी 17 से छोटा है तो 1 0 और लगा देंगे वहाँ पे, तो 1 0 यहाँ पे हमें और मिल जाएगा, ये हो गया 100। अब ये 17 से जाएगा 5 बार में और 5 बार में जाएगा 85, ठीक है, माइनस करेंगे, ये 15 आएगा, 1 0 फिर बढ़ जाएगा, दशमलव ग्यारह 102, ठीक है। और ये इसी तरीके से करते करते 6 4 7 इतने पे जाएगा और फिर ये इसके बाद यही 1 आ जाएगा, इसके शेषफल में 1 आ जाएगा, यानी कि ये संख्या फिर अब रिपीट होना शुरू हो जाएगी, यही संख्या फिर चलेगी। तो इसका हमने जब ये विभाजन प्रक्रिया से पूरा प्रसार किया तो हमें ये मिला, ये संख्याएं रिपीट हो रही। तो ये कितने अंकों का खंड बन रहा है, तो यहाँ से काउंट करना शुरू करो इसको। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंकों का खंड बन रहा है जो कि बार बार आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो कितने का खंड बन रहा है यहाँ पे लिख सकते हैं, 16 अंकों का खंड पुनरावृत्त होगा, ठीक है। ये इसका जवाब हो जाएगा। 6ठा प्रश्न है p/q के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और q हैं, q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और इनका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? कह रहा है कि परिमेय संख्याओं के अनेक आप उदाहरण लीजिए और जहाँ पे p और q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, मतलब अंश और हर में जो संख्याएं हैं उनका गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई नहीं होना चाहिए, जो जैसे दो ऐसा होना चाहिए, जैसे 2/4 है तो ये 2 गुना 1 2 गुना 2 गुना 1 हो गया, इसमें 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, तो ये उभयनिष्ठ है, 2 एक के अतिरिक्त भी उभयनिष्ठ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2/3 2 गुना 1 3 गुना 1, तो इसमें क्या है, सिर्फ एक ही है जो उभयनिष्ठ है दोनों में। तो इस तरीके का परिमेय संख्या आपको लिखना है, तो अनेक उदाहरण देना है और Q को आपको बताना है कि क्या उसके अंदर कौन सा गुण होना चाहिए। तो 6ठा प्रश्न मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना कि Q में क्या गुणनखंड होना चाहिए। आप लिख सकते हो 1/2, इसका दशमलव प्रसार करो 0.5 आएगा, ठीक है, जो कि क्या है, शांत प्रसार है, यानी कि परिमेय संख्या है,
दूसरा लिख सकते हो 4/5। इसका अगर दशमलव प्रसार करो 0.8 आएगा, जो कि इसका क्यू क्या हो गया, शांत प्रसार है। ये भी शांत प्रसार है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है, यानी कि परमीय संख्या के रूप में ये भी है। और आप लिख सकते हो 7/8। कई सारे उदाहरण लिख सकते हो। इसका अगर हम करें तो ये आ जाएगा, ये भी शांत प्रसार है। तो यहाँ पे जो Q के अंदर चेंज है, Q क्या होना चाहिए, कौन से गुण होना चाहिए, Q यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है, यहाँ पे Q क्या है 5 है, यहाँ पे Q क्या है 2 की पावर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे Q जो है वो क्या क्या हो सकता है, या तो 2 गुना 5 हो, ठीक है, इसकी घातें कुछ भी हो सकती हैं m n, या फिर डायरेक्ट सिर्फ 2 की घात n हो, कुछ भी 1 2 3 कुछ भी हो, या फिर 5 की घात n हो, m को लिख देते हैं m n, ठीक है, अलग अलग आपको लगे। या तो Q क्या हो, इन दोनों इस रूप में हो, ठीक है, कि 2 की घात कुछ हो और 5 की घात कुछ हो, दोनों गुना में हो, या फिर 2 की घात के रूप में ही हो, Q क्या हो, या तो 5 की घात के रूप में ही हो। तो अगर ऐसी संख्याएं लिखोगे तो वो सारी की सारी परमीय संख्या होगी। तो हमने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, क्या समझा कि कोई भी अगर p/q के रूप में संख्या लिखनी है जो कि परमीय होनी चाहिए, परमीय संख्या के अनेक उदाहरण हो सकते हैं, उसका q जो होना चाहिए या तो इस रूप का हो कि उसका खंड करें तो 2 गुना 5 के रूप में, इसकी घात के रूप में हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ 2 की घात हो, या सिर्फ और सिर्फ 5 की घात के रूप में हो, तब वो परमीय संख्याएं होंगी। 7वां प्रश्न, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। 3 आपको संख्याएं लिखनी है, तो ये तो बहुत ही आसान बात है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये 7वां प्रश्न है, क्या होती हैं अनवसानी अनावर्ती। ये संख्याएं ऐसी होती हैं जो दशमलव, एक तो अशांत होती हैं, अनवसानी का मतलब अशांत है, और इनमें कोई संख्याएं रिपीट भी नहीं होती, यानी कि इसको मैं लिख दूं 0.1, फिर 0.11, 0.11, 3 बार हो गया 1, फिर 0.1141, ऐसे चलती चली जा रही है। तो ये संख्याएं ना तो कभी ये शांत होंगी और ना इनमें कोई संख्याएं रिपीट हो रही है, कोई भी संख्या का खंड रिपीट नहीं हो रहा है, आप खुद देख सकते हो। तो एक उदाहरण तो ये हो गया। दूसरा उदाहरण आप लिख सकते हो, बहुत सारे उदाहरण आप कुछ भी बना सकते हो, आप जितने चाहो उतने बना सकते हो, ठीक है। आप √3 भी लिख दो, ठीक है। √3 क्या है, अनवसानी आवर्ती होगी, इसको आप दशमलव में अगर ले जाओ तो ये हो जाएगा 1.732508, ये कभी कटेगी नहीं, यानी कि अपरिमेय संख्या है ही, आपको पता ही अपरिमेय संख्या क्या होती है, उन्हीं का उदाहरण देना है। पाई डायरेक्ट लिख दो, पाई भी है, पाई भी अपरिमेय संख्या होती है, इसका भी अनवसानी अनावर्ती होता है, तो ये भी 3.14287 आप लिखते चले जाओ, ये ऐसी संख्या है, तो ये हो गई। या फिर आप दशमलव के रूप में भी बता सकते हो। तो ये 3 उदाहरण आप लिख सकते हो, आपकी इच्छा जो है। 8वां प्रश्न है, परमीय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। परमीय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। ऐसे प्रश्न को क्या करना है, तो सबसे पहले जो परमीय संख्या दी गई है उनको दशमलव में आप कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि अपरिमेय संख्या जो हमें बतानी है 3, वो किसके बीच में बतानी, क्योंकि दशमलव के रूप में तो हम आराम से बता देंगे। तो आपकी पहली परमीय संख्या है 5/7, इसको दशमलव में ले जाओ तो ये 0.74285, इसके ऊपर बार ये है, और दूसरी है इसकी 9/11, इन दोनों के बीच में निकालना है, तो इसको हम दशमलव प्रसार करते हैं तो ये आ जाता है, ठीक है। यानी कि 0.71, 0.81, इनके बीच में हमें 3 संख्याएं बतानी है। तो 3 संख्याएं हम अब बड़े आराम से बता सकते हैं। 0.71 है तो 7 3 कर दो, उसके बाद 0, 7 3 के बाद फिर 00, फिर 7 3 के बाद फिर 000, फिर 7 3 के बाद 40, ये लो, और ऐसे डैश डैश कर दो। ये हो गई आपकी पहली। दूसरी बतानी है 0.74 कर दो भाई, या फिर 5 कर दो,
उसके बाद फिर 0, फिर 2 0, फिर 7 5, फिर 3 0, ऐसे टेस्ट है। तीसरी 0 ये 8 1 है, 8 1 है, इसको 7 7 कर दो, ठीक है। फिर 0, फिर 7 7, फिर 2 0, फिर 7 7, फिर 3 0, ऐसे चलती चली जाएंगी। तो ये 3 संख्याएं हमने बता दी। आपकी जो संख्याएं मन हो आप बता सकते हो, बस इतना याद रखना है कि दशमलव के उधर कोई भी संख्या रिपीट होना ना शुरू हो बस, और उनका दशमलव ये डैश डैश लगा देना है। और किसके बीच में होनी चाहिए? 0.71 और 0.81 के बीच में, ये यहाँ पे याद रखना है ये चीज़ें। ये नहीं कि यहाँ पे 9 1 कर दो, 9 1 करोगे तो इसके बीच में तो रही नहीं, ज़्यादा बड़ी हो गई। और 7 1 इससे छोटी भी नहीं करनी कि 6 7 कर दिया या फिर 60 कर दिया, 7 1 से ऊपर ही करनी, 7 2 0 7 2 0 0 7 2 0 0 ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हल रहा इसका। 9वां प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमीय और कौन कौन संख्याएं अपरमीय हैं। ये जो संख्याएं दी गई इनमें से बताना है कौन सी परमीय संख्याएं हैं, कौन सी अपरमीय संख्याएं हैं। तो परमीय और अपरमीय संख्याएं दशमलव प्रसार के आधार पे आप बड़े आराम से बता सकते हो, क्योंकि ये रूट के रूप में दिया गया है। रूट 23 है, रूट 23 का अगर हम दशमलव देखें, दशमलव प्रसार रूट के अंदर है 23, और इसका हम दशमलव प्रसार अगर करें तो ये आता है 4.795831523231, ये ऐसे चला जाता है, ठीक है। ये ख़त्म भी नहीं हो रहा। तो हम इसका देखते हैं कि ये क्या है। एक तो अशांत है, ठीक है, और इसमें कोई संख्याओं का खंड रिपीट भी नहीं हो रहा है, पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, यानी कि ये क्या है? अपरमीय संख्या है। और इसका हमें बताना ही है कि कौन सी संख्याएं हैं। क्या था बताना? बताइए निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं परमीय है और कौन अपरमीय है। तो ये क्या हो गया? अशांत अशांत अनावर्ती, और यही संख्याएं क्या होती हैं? अपरमीय संख्याएं। तो ये कौन सी संख्या है? अपरमीय संख्या है। इसका दूसरा पार्ट है रूट के अंदर 225, और 225 को करेंगे तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। और ये आपका 15 क्या है? 15 क्या है? यानी कि ये शांत प्रसार है भाई। 15 मान लो ये कोई संख्या 30/2 को करते हैं, क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, यानी कि भाग किया तो चला गया। ये लो, इसी को लिख सकते हैं ये। तो ये कैसी संख्या है? शांत प्रसार है। और शांत वाली संख्याएं क्या होती हैं? परमीय संख्या, ठीक है। तीसरा 0.3796। तो दशमलव के बाद देखो क्या हो गया, ये इसका शेषफल 0 हो गया, यानी कि ये शांत प्रसार है। और जब शांत प्रसार है तो ये कौन सी संख्याएं है? यानी कि परमीय है, परमीय है, ठीक है। चौथा है इसका 7.478478। तो ये भी दशमलव के बाद क्या हो गया? पूरी संख्याएं, भाग चला गया है, शेषफल 0 हो गया, तो ये भी परमीय है, ठीक है। ये भी परमीय है। चौथा, तीसरे के बाद चौथा, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा 1.1 के बाद 1 0, 1 के बाद 2 0, 1 के बाद 3 0, ऐसे चलता जा रहा है। तो ये आपको दिख ही रहा है कौन सी संख्याएं हैं? अशांत अनावर्ती है, और अशांत अनावर्ती यानी कि अपरमीय संख्या। तो ये अपरमीय संख्या होगी। और इस तरीके से आपकी पूरी प्रश्नावली समाप्त होती है 1.3। आपको कोई भी प्रश्न में प्रॉब्लम है तो आप पूरी वीडियो ना देख के डिस्क्रिप्शन में जाइए, चैप्टर्स बना रखे हैं, उन पे आप क्लिक कीजिए। जितने टाइमिंग पे जोन सा प्रश्न आप देखना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।